कोई चीज़ रियल में आप कर नहीं सकते तब आप कहते हैं हाँ हाँ सपने में करोगे, ठीक है। देखिए, आई कैन बीट यू नाउ, मैं 25 ऐसे स्पोकन इंग्लिश के फ्रेजेस जो आपने जिंदगी में कभी सुने नहीं होंगे, और अगर सुने भी होंगे तो उसका मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा। मान लीजिए आप किसी से कोई सवाल करते हैं और जवाब में वो आपसे कहता है बीट्स मी, इसका क्या मतलब हुआ। तो गाइज ऐसे ही फ्रेजेस आज आप इसमें सीखने वाले हैं, इन सब का मतलब भी बताऊंगी, साथ में आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगी, और साथ ही साथ मैं सिचुएशन बताते हुए आपको एग्जाम्पल्स दूंगी, ताकि जब भी ऐसी सिचुएशन पड़े तो आप उसे यूज कर ले। उसके लिए आपको करना यह है कि वीडियो में एंड तक बने रहना है, ताकि आप अपनी इंग्लिश को यहां से यहां पहुंचा सकें, मतलब अपनी इंग्लिश को एडवांस लेवल तक ले जा सकें। माय नेम इज कंचन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। सबसे पहला फ्रेज है वो है सो एम आई। क्या है? सो एम आई। इसका मतलब क्या होता है? मैं भी। अब आप सोचेंगे मैं भी के लिए आप ये भी तो बोलते हैं मी टू, तो उसकी जगह आप ये भी बोल सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड। आपका फ्रेंड आपसे कहता है आई एम टायर्ड, मतलब मैं थक गया हूं या थका हुआ हूं, तो आप कहते हैं मैं भी थका हुआ हूं, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या बोल सकते हैं? मी टू या फिर सो एम आई। सो एम आई मतलब मैं भी थका हुआ हूं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है गो डच। इसका मतलब होता है अपना अपना भुगतान स्वयं करना, मतलब पे योर ओन शेयर। कब यूज करेंगे? मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड रेस्टोरेंट में गए हैं, ठीक है, वहां आपको खाना खाना है, आपने खाना खा लिया। अब आपका फ्रेंड है जो कि जा रहा है बिल पेमेंट करने, तो आप उससे कहते हैं यू डोंट हैव टू पे फॉर मी, तुम्हें मेरे लिए या मेरा भुगतान करने की जरूरत नहीं है। वो पूछता है क्यों, तो आप कहते हैं लेट्स गो डच टुडे। दैट मीन्स कि चलो आज हम अपना अपना भुगतान खुद करते हैं, जो मैंने खाया उसका मैं दूंगा, जो तुमने खाया उसका तुम दो। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए इसे आप यूज करें। अगला है डोंट स्वेट इट। स्वेट का मतलब पसीना। इसका मतलब देखिए, इसकी चिंता मत करो। डोंट स्वेट इट मतलब इसकी चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट इट। तो आप जानते हैं जब चिंता होती है, कोई चिंता करता है तो शरीर पसीना छोड़ देता है, तो इससे कोरिलेट कर लीजिए, कभी भूलेंगे नहीं आप। यू कैंट डू एनीथिंग अबाउट इट, तुम इस बारे में कुछ कर नहीं सकते हो। सो डोंट स्वेट इट, दैट मीन्स कि तब इसकी चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट इट, जब किसी चीज के बारे में कुछ कर ही नहीं सकते। यू ट्राइड योर बेस्ट, तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, मतलब तुम जितना कर सकते थे, जितनी कोशिश तुमने की। सो स्टॉप स्वेटिंग इट, सो स्टॉप वरीइंग अबाउट इट, इस बारे में चिंता करना बंद करो। तो अब से डोंट वरी अबाउट इट कहने की बजाय बोलिए डोंट स्वेट इट। नेक्स्ट इज इट इज वॉट इट इज। इसका मतलब है जो है सो है, मतलब दैट्स जस्ट द वे इट इज। सिचुएशन देखिएगा, हाउ कुड इट बी पॉसिबल। मान लीजिए आपका फ्रेंड कहता है कि हाउ कुड इट बी पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ऐसी चीज जिस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा, तो आप कहते हैं अब जो है सो है, इट इज व्हाट इट इज, यू हैव टू बिलीव इट, ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट इज चिकन। चिकन का मतलब आप सभी जानते हैं, लेकिन इसका मतलब है लल्लू, भोंदू या डरपोक। जब कोई कायर होता है या डरपोक होता है, बात बात में नर्वस हो जाता है, तो आप उसे कहते हैं ना लल्लू या फिर भोंदू, तो उसे इंग्लिश में कहिए चिकन, ठीक है। बीइंग अफ्रेड और स्केयर्ड, जो डरता रहता है, ठीक है। डिड यू आस्क मीरा ऑन अ डेट, क्या तुमने मीरा से डेट पर चलने के लिए पूछा, तो आप कहते हैं नो आई वॉज अबाउट टू, नहीं मैं पूछने वाला था, बट आई गॉट अ लिटिल नर्वस, लेकिन मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया। तो फिर आपका फ्रेंड कहता है यूर सच अ चिकन, तुम कितने डरपोक हो, ठीक है। डोंट बी अ चिकन, अगर किसी को आपको बोलना हो कि डरपोक मत बनो या ऐसे डरो मत, तो आप बोलिए डोंट बी अ चिकन। नेक्स्ट इज गिव समवन अ हैंड। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपना हाथ किसी को देना है, इसका मतलब है मदद करना, दैट मीन्स हेल्प समवन। तो बेसिकली ये तब यूज करते हैं जब आप हाथों के ही सहारे किसी की मदद करते हैं, किसी सामान को उठाने में या फिर इस तरीके से, ठीक है। कैन यू गिव मी अ हैंड, दैट मीन्स क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कैन यू हेल्प मी, instead of saying this you can say that, but instead of saying that you can say this as well। तो कोशिश ये कीजिए कि एडवांस्ड vocabs यूज करें, ठीक है। Do you want me to give you a hand, that means do you want me to help you, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं, ठीक है। आगे है on the dot। इसका मतलब होता है ठीक समय।
इसे आप टाइम के साथ यूज़ करते हैं और इसको आप समझिए इस तरीके से, द एग्जैक्ट टाइम। तो अगर आपको किसी से बोलना हो मीट मी एट 6 ऑन द डॉट, अब इसका पहले मतलब समझिए, इसका मतलब है मुझसे ठीक 6 बजे मिलो। अगर आपको किसी से कहना हो मुझसे 6 बजे मिलो तो आप बोलेंगे मीट मी एट 6, लेकिन अगर बोलना है मुझसे ठीक 6 बजे मिलो तो आप बोलेंगे मीट मी एट 6 ऑन द डॉट। इसकी जगह पर आप मीट मी एट 6 o'clock शार्प बोलते हैं। तो ये जो शार्प है ना, इसका मतलब आप जानते हैं शार्प टाइम के लिए यूज़ होता है, ठीक समय के लिए। तो ऑन द डॉट भी उसी तरीके से यूज़ होता है। मीट मी एग्जैक्टली एट 6 आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। तो तीनों के मतलब सेम है। आगे देखिए अगला, हैव द गट्स। हैव द गट्स का मतलब होता है हैव करेज, मतलब साहस होना। एग्जाम्पल, डू यू हैव द गट्स, क्या तुम में साहस है, क्या तुम में हिम्मत है, दैट मीन्स डू यू हैव करेज, इसका मतलब ये हुआ। ही डजंट हैव द गट्स टू आस्क, उसमें पूछने की हिम्मत ही नहीं है, उसमें पूछने का साहस नहीं है। आगे, आई एम बीट। आई एम बीट का मतलब क्या हो सकता है? बीट का मतलब आप जानते हैं किसी को हराना। मैं बहुत थक गया हूँ, आई एम बीट का मतलब है मैं बहुत थक गया हूँ, मतलब आई एम वेरी टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड। एग्जाम्पल देखिए, आई एम बीट सो आई एम गोइंग टू स्लीप अर्ली टुडे। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं जल्दी सोऊंगा आज, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्लीप अर्ली टुडे। आई डोंट वॉन्ट टू गो आउट टू नाइट, मैं आज रात बाहर नहीं जाना चाहता। आई एम बीट, मैं बहुत थका हुआ हूँ या थक गया हूँ। नेक्स्ट, इन योर ड्रीम्स, मतलब सपने में। इसका मतलब क्या होता है? सेंस को समझिए। इन योर ड्रीम्स आप तब बोलेंगे जब आप ये कहना चाहते हैं यू कांट डू इट, कोई चीज़ रियल में आप कर नहीं सकते, तब आप कहते हैं हाँ हाँ सपने में करोगे, ठीक है। देखिए, आई कैन बीट यू नाउ, मैं तुम्हें अभी हरा सकता हूँ। आपका फ्रेंड आपसे बोलता है तो आप कहते हैं इन योर ड्रीम्स बडी, सपने में, तुम्हारे सपने में, ठीक है, मतलब तुम मुझे रियल में हरा नहीं सकते। नेक्स्ट इज बीट्स मी, जो मैंने आपको शुरू में बताया, इसका मतलब है मुझे नहीं पता। तो अगर आप किसी से कुछ पूछे और वो जवाब में बोले बीट्स मी, तो उसका मतलब है वो कह रहा है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन्स मीराज बर्थडे, मीरा का जन्मदिन कब है? तो वो बोलता है बीट्स मी, मुझे नहीं पता, ठीक है। आगे देखिए, टाइटन योर बेल्ट। टाइटन मतलब कसना, बेल्ट मीन्स आप जानते हैं। तो अगर हम इसे वर्ड टू वर्ड देखें तो इसका मतलब है बेल्ट को कसना, लेकिन ये फ्रेज है वर्ड टू वर्ड, कैसे हम इसको समझेंगे? टाइटन योर बेल्ट का मतलब होता है कम पैसे खर्च करने की कोशिश करना, दैट मीन्स ट्राई टू स्पेंड लेस मनी, ठीक है। अब ये मतलब आप समझ सकते हैं, इसको रिलेट भी कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल, आई थिंक यू हैव टू टाइटन योर बेल्ट, मुझे लगता है कि तुम्हें कम पैसे खर्च करने की कोशिश करनी होगी इफ़ यू वॉन्ट टू पे ऑफ योर डेट्स। तो जब इस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अच्छा टाइटन योर बेल्ट का यहाँ क्या मतलब हो सकता है, क्योंकि पे ऑफ योर डेट्स मतलब कर्ज अगर चुकाना चाहते हो तो कम पैसे खर्च करने की कोशिश करें ताकि कर्ज चुकाने के लिए पैसे बचें। इफ़ यू वॉन्ट टू पे ऑफ योर डेट्स, आई थिंक यू हैव टू टाइटन योर बेल्ट। नेक्स्ट इज इट टोटली स्लिप्ड माई माइंड, मतलब मैं बिल्कुल भूल गया, पूरी तरह से भूल गया। आई कंप्लीटली फॉरगॉट, ठीक है। इट टोटली स्लिप्ड माई माइंड। एग्जाम्पल देखिए, डिड यू कॉल योर सिस्टर एंड विश हर हैप्पी बर्थडे, क्या तुमने अपनी बहन को फोन करके उसको जन्मदिन की बधाइयां दी? तब अचानक से आपको याद आता है, आप कहते हैं ओ नो, इट टोटली स्लिप्ड माई माइंड, अरे नहीं मैं बिल्कुल भूल गया, ठीक है। तो आज से अगर आप कभी कुछ भूल जाएं तो इस तरीके से रिएक्ट करें किसी के पूछने पर। नेक्स्ट इज फील ब्लू। फील ब्लू का मतलब होता है, देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, दुखी महसूस करना, ठीक है। फील ब्लू दुखी महसूस करना। फील सैड। एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग ब्लू, दैट मीन्स आई एम फीलिंग सैड। मीराज फीलिंग अ लिटिल ब्लू राइट नाउ, मीरा अभी थोड़ी दुखी महसूस कर रही है, ठीक है। मीराज फीलिंग अ लिटिल ब्लू, अ लिटिल ब्लू मतलब थोड़ा। आई डोंट नो वाई, मुझे नहीं पता क्यों, बट आई जस्ट फील ब्लू, लेकिन मैं बस दुखी महसूस कर रही हूँ, मुझे पता नहीं है क्यों।
तो नेक्स्ट टाइम से आप इसे यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट इज अंडर द वेदर। वेदर का मतलब मौसम, लेकिन अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार होना। दैट मीन्स तबीयत न ठीक होना, फीलिंग सिक और नॉट वेल। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से अगर किसी से बोलना हो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम नॉट वेल टुडे, आप बोल सकते हैं आई एम अंडर द वेदर टुडे, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आई एम फीलिंग सिक टुडे। इसका मतलब ये हुआ। माई वाइफ इज फीलिंग अंडर द वेदर सो आई नीड टू गेट होम अर्ली टुडे। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, अतः आज मुझे घर जल्दी निकलना होगा, घर के लिए जल्दी निकलना होगा। नेक्स्ट इज आई ब्लू इट। इसका मतलब है कि मैंने बड़ी गलती कर दी, आई मेड अ बिग मिस्टेक। देखिए, आई रियली थॉट आई वॉज गोइंग टू गेट द प्रमोशन। मुझे सच में लगा था कि मुझे प्रमोशन मिलने वाला है, बट आई ब्लू इट, लेकिन मैंने बड़ी गलती कर दी। नेक्स्ट इज ब्लो योर ओन हॉर्न या फिर ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। अपनी ही बड़ाई करना, ठीक है, बोस्ट अबाउट योर सेल्फ, बोस्ट अबाउट योर ओन टैलेंट्स एंड सक्सेसेस। तो अपनी ही जो आपके अंदर टैलेंट है, आपने जो कुछ सक्सेस पाया है लाइफ में, उसी के बारे में बोलते रहना। एग्जाम्पल देखिएगा, स्टॉप ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। अपनी ही बड़ाई करना, अपने ही बारे में डींगे हाँकना बंद करो। यू ऑलवेज कीप ब्लोइंग योर ओन हॉर्न। तुम हमेशा अपनी ही बड़ाई करते रहते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज, या फिर सिंपल एक सेंटेंस बना सकते हैं, ही वॉज ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट। वो अपनी ही बड़ाई कर रहा था। नेक्स्ट इज टेक इट ईजी। टेक इट ईजी का मतलब होता है आराम से करो कोई चीज़, या फिर आप ये कहते हैं शांत हो जाओ, तो भी आप टेक इट ईजी का यूज़ करते हैं। सो आराम से करो। रिलैक्स, स्टॉप वर्किंग सो हार्ड। इतनी ज़्यादा कड़ी मेहनत करना बंद करो, आराम से करो किसी चीज़ को। काम डाउन। एग्जाम्पल देखिए, टेक इट ईजी मैन। टेक इट ईजी मैन मतलब आराम से करो। You're putting too much pressure on yourself। तुम अपने आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो। सो आराम से करो। आगे देखिए, थिंग्स आर लुकिंग अप। थिंग्स आर लुकिंग अप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें ऊपर देख रही हैं। थिंग्स आर लुकिंग अप का मतलब सुधार हो रहा है। थिंग्स आर इम्प्रूविंग। यहाँ लुकिंग अप का मतलब इम्प्रूविंग। एग्जाम्पल, रोहन कहता है, इज़ योर बिजनेस गेटिंग एनी बेटर? क्या तुम्हारा बिजनेस पहले से सुधर रहा है? थोड़ी बहुत भी सुधार है? तो मीरा कहती है, वेल थिंग्स आर लुकिंग अप। वैसे चीज़ें सुधर रही हैं, ठीक है, चीज़ों में सुधार आ रहा है। नेक्स्ट इज टाई द नॉट। टाई मीन्स बांधना, नॉट मीन्स गांठ। टाई द नॉट का यूज़ हम शादी के लिए भी करते हैं, क्योंकि शादी में भी गांठ बांधी जाती है, गठबंधन होता है, तो उसके लिए इसे यूज़ करते हैं, मतलब शादी करना, गेट मैरीड। देखिए, रोहन एंड मीरा आर टाइंग द नॉट नेक्स्ट वीक। रोहन और मीरा अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं। सो इसी सेंटेंस को आप सिंपल वे में अगर बोलेंगे तो बोलेंगे रोहन एंड मीरा आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक। तो ये भी एक तरीका हुआ वो बोलने का। नेक्स्ट इज थैंक गुडनेस। जब भी आप इसे किसी को बोलते सुनते तो आप सोचते इसका क्या मतलब है? इसका वही मतलब है जो ये है, थैंक गॉड। थैंक गॉड बोलें या थैंक गुडनेस बोलें, मतलब ये एक एक्सप्रेशन है टू इंडिकेट रिलीफ। जब आप रिलीव्ड फील करते हैं, थैंक गॉड, वही चीज़ है थैंक गुडनेस। ठीक है, देखिए, थैंक गुडनेस दिस ड्रेस स्टिल फिट्स। भगवान का धन्यवाद कि अभी भी ये ड्रेस मुझे आ रही है, मुझे फिट आ रही है। आई हैव नथिंग एल्स टू वेयर। मेरे पास और कुछ पहनने के लिए है नहीं। ठीक है, एक ही ड्रेस बचा था, थैंक गॉड कि अभी ये फिट आ रही है मुझे। नेक्स्ट इज गुड पॉइंट। गुड पॉइंट का मतलब अच्छा सुझाव है, गुड सजेशन। ठीक है, कब यूज करेंगे देखिए, आई थिंक यू शुड हैव आस्क्ड योर मॉम बिफोर डूइंग सो। मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल में तुम्हें ऐसा करने से पहले अपनी माँ से पूछ लेना चाहिए था। कोई काम आपने किया और वो अच्छे से हुआ नहीं, तो ये बात आपका दोस्त बोल सकता है आपसे, आई थिंक यू शुड हैव आस्क्ड योर मॉम बिफोर डूइंग सो। तो आप कहते हैं गुड पॉइंट मतलब अच्छा सुझाव है, आई विल रिमेंबर दैट नेक्स्ट टाइम। अगली बार मैं ये याद रखूंगा, मतलब अगली बार मैं अपनी मॉम से पूछ लूंगा ऐसा करने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट इज अप फॉर इट। इसका मतलब क्या है? भाग लेने के लिए तैयार होना या इच्छुक होना। रेडी और विलिंग टू पार्टिसिपेट, किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार होना, अप फॉर इट। तो देखिए, आर यू अप फॉर इट?
क्या आप पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं, ये पूछा जा रहा है। जवाब शी इज रियली अप फॉर इट, वो बिल्कुल तैयार है पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए। शी इज रियली अप फॉर इट। नेक्स्ट इज चीयर अप, मतलब खुश करना। मेक हैप्पी, किसी को खुश करना। एग्जाम्पल, मीराज फीलिंग ब्लू, मैंने आपको बताया फील ब्लू मतलब दुखी महसूस करना। मीरा दुखी महसूस कर रही है, लेट्स चीयर हर अप, चलो उसे खुश करते हैं। नेक्स्ट इज 24/7। 24/7 कई बार यूज किया जाता है और ये ऐसी चीजों के लिए यूज किया जाता है जो हमेशा खुला रहता हो, जैसे कोई शॉप हो गया, कोई मार्केट हो गया जो हमेशा खुला हो, हमेशा अवेलेबल हो कोई चीज़, उसके लिए दैट इज ऑलवेज अवेलेबल। जैसे किसी केमिस्ट की शॉप जो कि हमेशा खुली रहती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, दैट स्टोर इज ओपन 24/7, वो स्टोर हमेशा खुला रहता है, मतलब आप जब भी जाएं आपका काम हो जाएगा। और 24/7 कहने का क्या मतलब है, 24 आवर्स इन अ डे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे भी खुला है, और हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 days इन अ वीक, तो उस टाइम भी खुला रहता है। दैट मीन्स हमेशा अवेलेबल है। तो 25 फ्रेजेस कंप्लीट हुए जो अभी से आप यूज करने वाले हैं। इस वीडियो में जो फ्रेज आपको सबसे ज्यादा पसंद आया हो वो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा, ताकि हर किसी को इंग्लिश आसान लगे। जिसकी आप केयर करते हैं उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो कर लीजिएगा, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। उससे होता यह है कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती हैं और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाते हैं। फिर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस के साथ। सी यू सून।